इस समय की बड़ी खबर कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर में इस समय बड़े नेताओं के साथ मंथन चल रही है। एनडीए के दलों के बीच बैठक भी होगी, लेकिन उससे पहले बीजेपी नेताओं की बैठक जारी है। कुछ देर पहले राजनाथ सिंह वहां पहुंचे थे, अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं और इन बीएल संतोष भी इस मीटिंग में मौजूद है। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, इसमें चर्चा किस तरीके से सेलिब्रेशन यानी कि जश्न मनाया जाएगा या फिर आगे पार्टी की रणनीति या फिर दोनों बातों का समावेश है? देखिए, मुझे लगता है दोनों ही बातों का समावेश है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा इंतजार करेगी अभी और नतीजे आने का, और उनको उम्मीद है कि जिन सीटों पर वो 10 से 15,000 या 5,000 मार्जिन पर पीछे चल रहे हैं, उन पे उनको उम्मीदें हैं कि जैसे जैसे ईवीएम के अंदर गिनती शुरू होगी वहां उनको विजयश्री मिल सकती है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अभी इंतजार कर रही है। लेकिन चुनावी जो रुझान आए हैं उनके ऊपर जो है चर्चा चल रही थी जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनके घर पर, और वहां से लगभग सवा घंटे की बैठक के बाद राजनाथ सिंह यहां से निकलकर अब गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर हैं, बीएल संतोष जो है वहां पर हैं, और लगातार जो है वो अपने उम्मीदवारों के साथ कांटेक्ट में है। तमाम बड़े नेताओं के साथ जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर फीडबैक ले रहे हैं, क्या और कैसे हो सकता है, कहां कितने अभी वोटों की गिनती बाकी है, कितनी सीटों पर, ये तमाम फीडबैक जो है वो ये यहां पर लिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी इंतजार करना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अभी कुछ सीटें और जो है उनकी झोली में आ सकती हैं, और पूर्ण बहुमत के लिए जो आंकड़ा चाहिए 273 का, वो उन्हें मिल सकता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दबाजी में नहीं दिख रही है किसी भी तरीके के जश्न मनाने को लेकर। नहीं, पर अभी भी उम्मीद है। हालांकि मुंबई की कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां पर कुछ 100 का भी फासला है, पर वाकई ऐसी सीटें भी हैं हिमांशु जहां पे मुमकिन है कि बीजेपी अकेले दम पर कर जाए 272 को पार। देखिए, बिल्कुल बीजेपी को उम्मीद है, और बीजेपी के लिए जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब से कुछ देर में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय कार्यालय है वहां पर पहुंचने वाले हैं। वहां पर जश्न होगा, और हो सकता है 7-7:15 बजे के करीब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचे। लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचना शुरू हो रहे हैं। जिस तरीके की जानकारी जो है श्वेता हमको आ रही है, हमको बताया जा रहा है कि वहां पे अब तमाम बड़े नेता यहां से जेपी नड्डा के घर से निकलकर बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, और उसके बाद जो है जश्न की तैयारियां जो थी भारतीय जनता पार्टी की, अब जश्न जो है वो शुरू होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि जैसे जैसे मतों की गिनती आगे बढ़ती जाएगी, जिन सीटों पर वो कुछ मतों से या कुछ हजार वोटों से जो है पीछे है, वहां उनको विजयश्री मिल सकती है। लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा इन डिमांड पार्टी है वो है जनता दल यूनाइटेड, और जनता दल क्या यूनाइटेड रहेगी एनडीए में ही? अभिषेक झा हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, फोन कॉल आपको भी आ रहे हैं, आप हमारी बात सुने, बताएं जेडीयू को लेकर जो चिंता सबको हो रही है। इंडिया भी आपके बारे में उतना ही बात कर रहा है, इंडिया गठबंधन, और एनडीए को विश्वास है कि कुछ नहीं होगा। तो क्या कह दिया गया है कि ऑफिशियली ये स्टेटमेंट देते रहिए कि जेडीयू साथी है एनडीए के, सरकार बना रही है? ये स्टेटमेंट ना सिर्फ ऑफिशियल है बल्कि अंदर खाने का भी है श्वेता जी। और मसला ये है कि हमें इस बात पर बड़ा ताज्जुब होता है कि लंबे समय से ये चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार जी या हमारी पार्टी उस तरह से राजनीति में प्रासंगिक नहीं है, और बिहार में अगर सीटें कम आती हैं एनडीए की तो इसके लिए हमारी पार्टी या हमारी पार्टी की जो गतिविधियां वो जवाबदेह होंगी। लेकिन हुआ इसका जस्ट उल्टा। आपने देखा है कि बिहार में हम एक क्लियर मेजोरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और देश में भी क्लियर मेजोरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बात से साबित होता है कि बिहार के लोगों को नीतीश जी के चेहरे पर अभी पूर्ण विश्वास है, मोदी जी के चेहरे पर पूर्ण विश्वास है, और कोई बातें नहीं, सब कुक्ड अप स्टोरीज हैं। लोग अपने अपने किचन में ये सारी चीजें बातें कर रहे हैं, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। आपने केसी त्यागी साहब का बयान सुना होगा, हमारी पार्टी के नेताओं का बयान सुना होगा। सुबह से हम लोगों ने भी साफ तौर पर कहा है कि इंडिया अलायंस की परिकल्पना बिना नीतीश कुमार जी के कैसे संभव हो पाती। पटना की वो बैठक नहीं होती, ममता बनर्जी नहीं आती, अरविंद केजरीवाल नहीं आते, तो क्या इंडिया अलायंस बन नहीं पाता। ये बात सही है कि बहुत सारे प्रदेशों में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उतने उत्साहवर्धक नहीं है एनडीए के खेमे के लिए, लेकिन जनादेश में जो भी मिले उसका सम्मान करना चाहिए।
लोगों की महत्वाकांक्षा होती है, लोगों की अपेक्षा आकांक्षा होती है, उसके हिसाब से लोग अपना कीमती मत देते हैं।